जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएस इजराइल ईरान वॉर का ये 1.5 महीने से ज्यादा हो गया ये वॉर होते होते, और कुछ दिन में ये 2 महीना भी हो जाएगा। तो ट्रंप के ऊपर एक अभी बीबीसी और टाइम्स ऑफ इंडिया में ना बहुत ही अच्छा आर्टिकल सब छपा था। तो मैं चाहता हूं आप उस चीजों को देखें। देखिए, उसमें लिखा है कि अंडर यूएस लॉ Trump faces an impending deadline to end the Iran war। ये impending deadline क्या है? What happens if he ignores it? ये बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूं आप ये सब चीजें जानें। तो आपको पता है कि यूएस पहले भी बहुत बार कहीं ना कहीं किसी देश में अटैक किया हुआ है। तो उसमें बहुत ही फेमस था यूएस वियतनाम वॉर, जो 1955 कोल्ड वॉर के टाइम में हुआ था। 1955 से 1975 तक यूएस यहां पर फंसा रहा, करीब 20 साल तक फंसा रहा। तो 1973 में ना यूएस की जो संसद है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस, यूएस के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारी पार्लियामेंट को हम लोग संसद का नाम देते हैं ना, वैसे यूएस के संसद में कांग्रेस चलता है। तो कांग्रेस ने ये एक नियम बनाया था कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अगर किसी देश पर अग्रेशन करता है या अटैक करता है सिक्योरिटी को लेकर, तो 60 दिन के भीतर, 60 दिन के अंदर उसको या तो सीज फायर करवा लेना है या कांग्रेस की सहमति से ही वो आगे युद्ध को करेगा। अब बात समझिएगा, यूएस ने अभी इजराइल के बोलने पर ईरान पर अटैक कर दिया। तो ईरान ने यूएस पे अटैक ना करके उसके जितने भी एलाई देश है जहां पर यूएस के बेस और मिलिट्री इक्विपमेंट है, सब जगह वहां पर अटैक किया। जिसके कारण कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो यूएई है वो ओपेक कंट्री से निकल गया है, ओपेक प्लस से निकल गया है। और मैं भी आगे आपको बहुत सारे और देश दिखेंगे जो गल्फ कंट्री से निकल जाएंगे इस टाइप के ट्रीटी डील को छोड़कर। क्लियर है? तो इस जगह पे जब देखें ना, तो 1973 में ये क्या बोलता है ये लॉ, तो आइए देखते हैं। तो ये लॉ बोलता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्विकली अप्रोचिंग डेडलाइन टू द वॉर्म ऑफ हिज वॉर अगेंस्ट इजराइल, ही विल बी ब्रीच ऑफ यूएस लॉ। देखिए, लिखा है अंडर द 1973 वॉर पावर्स रिजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। यूएस प्रेसिडेंट कैन ओनली लॉन्च अ वॉर विदाउट कांग्रेसियल अप्रूवल फॉर 60 डेज। मतलब यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट एक वॉर अगर करेगा ना, तो कांग्रेस के बिना अगर वो अप्रूव नहीं मिलेगा तो 60 दिन तक ही कर सकता है। 60 दिन के बाद उसको क्या करेगा? आफ्टर दैट कांग्रेस आइडर हैज टू डिक्लेयर और ऑथराइज द वॉर और द प्रेसिडेंट एंड द ऑपरेशन। मतलब प्रेसिडेंट को ऑपरेशन एंड करना पड़ेगा और अपनी आर्मी को बुलाना ही पड़ेगा। क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा जिद्दी आदमी बोल दे भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो लड़ूंगा, बोल देगा डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं मेरे को लड़ना ही है। क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि नहीं मैं ये लॉ नहीं मानूंगा और मेरे को लड़ना ही है? तो इससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी ट्रंप के लिए। जैसे इसमें से जो फेमस चीज है मैं आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस एक्शन ले सकती है। क्या एक्शन लेगी? कांग्रेस में रिजोल्यूशन पास होगा, हो सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड कर दिया जाए। दूसरा नंबर, आर्मी की फंडिंग रोक दी जा सकती है कि जो भी आर्मी को असला बारूद ये सब मिलता है, सबकी फंडिंग कांग्रेस द्वारा रोका जा सकता है। तीसरा नंबर, कोर्ट केस चलेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये सही में रूल ब्रेक किया है कि नहीं किया है। और चौथा नंबर, इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट आपको मालूम ही होगा, जो राष्ट्रपति को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या भारत में कभी इम्पीचमेंट हुआ है क्या? कौन से संविधान में भारत में इम्पीचमेंट का है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि किस राष्ट्रपति पर आज तक कभी भारत में इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ है क्या? ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, जब तक ईरान और इजराइल ये दो लोग सामने अपने आप में आकर बात नहीं करेंगे, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगा। क्लियर हो रहा है? ईरान को जो हिजबुल्ला, हमास और हुतीज, इसका सपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, और इजराइल को लेबनान, फिलिस्तीन, ये सब पर अटैक करना छोड़ना पड़ेगा। यही दो रीजन है। न्यूक्लियर पावर तो बनने के लिए कोई भी देश बोलेगा कि हमको बनना है, न्यूक्लियर पावर वाला चीजें चलते रहेगा, लेकिन इन दो चीजों में जब ये दोनों सहमति बनाएंगे ना, तभी ये वॉर रुक सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।